एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल यू गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नॉलेज एंड करिकुलम के नेक्स्ट टॉपिक्स को। तो मोस्ट प्रोबेबली कल आपका जो यूनिट फर्स्ट है नॉलेज एंड करिकुलम का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 16 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो आज दो टॉपिक पढ़ेंगे हम, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर एंड लर्नर इन ट्रांसमिशन ऑफ अ नॉलेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ जाए। क्योंकि देखो इस बार जो एग्ज़ाम्स है ना आपके वो 90% है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके थ्योरेटिकल बेस्ड पे होंगे, आपके जो MCQ बेस पे नहीं होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। क्योंकि अगर थ्योरेटिकल MCQ हुए और आपको थ्योरेटिकल अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से सुन रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफाइन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर दैट इज नोअर, जिसको पता होता है इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस, और व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ लर्नर इन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपका आ सकता है 16 मार्क्स का। मैंने पॉइंट्स लेके हैं तो पॉइंट्स को आप एनहेंस भी कर सकते हो। ठीक है, देखो पॉइंट्स मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं कि क्या क्या रोल होने चाहिए। बहुत ही इजी है, ये आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। 10 to 15 पॉइंट्स आप आराम से बना सकते हैं। और पेपर करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, मीनिंग लिखो। ठीक है, जो भी है अभी तो इसमें तो मीनिंग तो आपको किसी चीज़ का नहीं लिखना है क्योंकि आपसे सिंपल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछी हैं। तो आप पहले एक चार्ट बना लो, जैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ टीचर आप लिख रहे हो तो पॉइंट्स को आप एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखो पहले, फिर उसके बाद उनको डिस्क्राइब कर दो या एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, ऐसे क्या होगा, आपका पेपर 16 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन होगा ना वो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट आपका है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर कि टीचर्स के क्या रोल होने चाहिए टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में। देखो ये तो आप बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको पता है कि क्या क्या रोल होने चाहिए टीचर के अगर वो आपको पढ़ा रहा है। तो क्या होना चाहिए कि टू प्रोवाइड कंडक्सिव एनवायरनमेंट टू द स्टूडेंट, कि वो कंडक्सिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को, ताकि जो है वो उनकी जो लर्निंग सिचुएशन है या लर्निंग जो उनको कराना चाहता है वो उनको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो पॉइंट्स में लिख रही हो, आप इनको एनहेंस कर लेना अपनी लैंग्वेज में। अगर आप अपनी लैंग्वेज में करेंगे एक तो आपको याद भी रहेगा और वो ईजी भी रहेगा। ठीक है, सेकेंड क्या है, टू डेवलप देयर स्पेसिफिक एबिलिटीज़, जो स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करने में उनकी हेल्प करे। ठीक है, ये क्या होता है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ये नहीं कि वो बस आ रहा है आपको टॉपिक पढ़ा के चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपके लेटेंट एबिलिटीज़ जो है, हिडन टैलेंट जो है उसको भी इन्हेंस करने में, उनको डेवलप करने में आपकी क्या करे, मदद करे। थर्ड है कि टू काउंसिल लर्नर्स एट एवरी स्टेज ऑफ लर्निंग प्रोसेस, और जो लर्नर्स है ना उनको हर स्टेज पे उनको काउंसलिंग दे, उनको हेल्प करे। अगर कोई प्रॉब्लम उनको आ रहा है या कुछ भी वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि मैं इस कोर्स के बाद क्या करूं, या कुछ भी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम में अगर वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो क्या करें, वो लर्नर्स को काउंसिल करें, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करें, उनको बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड करें ताकि वो अपने आप को और एनहेंस और डेवलप कर सकें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये तो हर टीचर का रूल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज़ होती है कि जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो उसके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, अगर वो आपसे शेयर करता है तो ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती घुस रहे हो उसकी पर्सनल लाइफ में। अगर वो स्टूडेंट्स आपसे पूछता है तो उसकी हेल्प करें, या फिर जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड या लर्निंग से रिलेटेड उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सॉर्ट आउट करने का क्या है, उसकी ड्यूटीज़ होती हैं। फिफ्थ क्या रहा है, टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू लर्न। अब स्टूडेंट्स तभी पढ़ेंगे जब वो मोटिवेट होंगे, तो कैसे मोटिवेट करना है उसके मेथड सोचे। ठीक है, न्यू न्यू टेक्निक्स लाएं या फिर कुछ न्यू प्रोजेक्टिव एड्स के थ्रू उनको मोटिवेट करें ताकि वो पढ़ें, उनका इंटरेस्ट इंक्रीज हो। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि इंटरेस्ट क्रिएट करना। कैसे इंटरेस्ट क्रिएट कराओगे, कैसे कराओगे, एक तो इंटरेक्टिव क्लासरूम डिज़ाइन करा के, इंटरेक्टिव क्लासरूम होगी ऑनलाइन क्लास लेके, या फिर कोई भी प्रोजेक्टर के थ्रू आप उन्हें पढ़ा रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हो, प्रैक्टिकली समझा रहे हो, ताकि उनका क्या हो, इंटरेस्ट क्रिएट हो लर्निंग के लिए। तो ये क्या सब है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके टीचर्स के। सेवंथ कह रहा है फ्रीडम प्रोवाइड करें। ये नहीं कि जो आप पढ़ा रहे हो सिर्फ वो ही पढ़े, उससे आगे वो नहीं जा सकते, उनको प्रॉपर फ्रीडम भी प्रोवाइड करें कि वो अपने जो व्यूज़ हैं वो आपको बिना डरे बता सकें। जो भी वो न्यू इनिशिएटिव लेना चाहते हैं या कुछ भी उनको न्यू थॉट आती है या कुछ भी न्यू उनको बोलना है आपको, या कुछ भी वो आपको बोलना चाहते हैं तो आपको फ्रीडम से या फिर फ्रीली वो बोल सकें। आप उनके अंदर एक डर ना पैदा करे कि हाँ वो मैं टीचर हूँ, वो स्टूडेंट है तो मुझसे डरेगा और जो मैं कहूँगी या कहूँगा वही करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको।
आपको इनको एक फ्रीडम प्रोवाइड करनी है, एक फ्रीडम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ताकि वो आपके साथ एज अ फ्रेंड की तरह डिस्कशन करें, जो भी प्रॉब्लम हो सब कुछ बताएं और उनकी जो लर्निंग है उनको वो एनहेंस करें। 8th कह रहा है टू डेवलप द पॉजिटिव एटीट्यूड। चिल्ड्रंस के अंदर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप कराना है। ये नहीं आप कुछ पढ़ा रहे तो उनका असर उन पर उल्टा पड़ रहा है। जो भी आप पढ़ा रहे हैं उनका उसके ऊपर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, या फिर जो पीयर्स जो हैं, उनके फ्रेंड्स हैं या कोलीग्स हैं जिनसे वो मिलते हैं, तो उनका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि वो जिससे भी मिले उनके लिए और कुछ सीख रहे हैं उनसे तो पॉजिटिव वे में सीखें, नेगेटिवली उनका कोई भी बिहेवियर डेवलप ना हो। तो ये कुछ 8 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। आप और भी ऐड कर सकते हैं कि और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए टीचर्स की, वो सब आप लिख सकते हैं और उनको एक्सप्लोर करें जब आप 16 मार्क्स का क्वेश्चन लिखें। ठीक है, अब एज ही आपकी लर्नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जैसे अपने टीचर्स की पढ़ ली, लर्नर्स की क्या होती है आपको पता ही है। 1 to 10 पॉइंट्स हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट कह रहा है लर्नर शुड बी एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, आप लर्नर हो, आप कुछ सीख रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो तो आप एक्टिव नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस सुनते जा रहे हो, क्या बोल रही हो आपको समझ नहीं आ रहा, आप सुनना नहीं चाह रहे हो, मेंटली आप यहाँ हो ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लर्नर को क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए अपने लर्निंग प्रोग्रेस में, कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको एक्टिवली और अटेंटिवली उसको सुनना चाहिए। ठीक है, लर्नर शुड भी कोऑपरेटिव भी होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी एक्टिविटीज़ आपकी क्लास में हो रही हैं, कुछ भी न्यू कुछ भी न्यू एक्टिविटीज़ अगर टीचर्स कराना चाह रही है, कुछ वर्क करा रहे हैं, आप कोऑपरेटिव बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हो, या टीचर कुछ कहती है कि आप ये होमवर्क कर लाना या इतना आप खुद से पढ़ लेना, आप बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हो, आप ऐसे छोड़ देते हो उस चीज़ को। तो ये भी नहीं होना चाहिए। लर्नर को कोऑपरेटिव भी होना चाहिए कि हर काम में वो आगे बढ़ के खुद से आए। ठीक है, लर्नर शुड मेंटेन फ्रेंडली बिहेवियर। लर्नर क्या करे, फ्रेंडली बिहेवियर बना के चले। जब वो खुद टीचर को एज अ फ्रेंड सोचेगा कि नहीं ये तो मेरे फ्रेंड की तरह है, मैं इनसे कुछ भी पूछ सकता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम शेयर कर सकता हूँ, तो ईजी हो जाता है आपके लिए पढ़ना। तो क्या होना चाहिए, लर्नर को एक फ्रेंडली एटीट्यूड और फ्रेंडली बिहेवियर बना के चलना चाहिए। ठीक है, मेंटेन करना चाहिए, चाहे वो टीचर्स हो, पीयर ग्रुप्स हो, उसके कलीग्स हो या कोई भी हो। ठीक है, 4th है अ लर्नर शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक कि उसको हर चीज़ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, उसको कभी भी उल्टा नहीं सोचना चाहिए, पैसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए कि हर प्रॉब्लम में उसको कुछ ना कुछ सोल्यूशन वो ढूंढ ही ले, या वो सोचे कि ये हुआ है तो इसमें कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, तो उसको क्या करना है, हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेना है कि अगर मान लो उसके मार्क्स भी कम आए हैं, ठीक है, तो कई बच्चे होते हैं मार्क्स कम आया तो मतलब एक रूम में बैठ जाते हैं, अपने आप को दोष देने लगते हैं कि मेरी गलती है, मैंने नहीं पढ़ा या टीचर्स ने ढंग से नहीं पढ़ाया। तो क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि आप उसमें भी देखें कि हाँ ये मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, मैं आगे से अगली बार से और अच्छे नंबर लाऊंगा और अच्छा पढ़ूंगा। तो ऐसा उस बच्चे को होना चाहिए। और लर्नर शुड बी सोशल होना चाहिए। ये नहीं कि आप इंट्रोवर्ट हो, बस अपने आप में मतलब रखते हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो और किसी से बात नहीं कर रहे हो, या फिर बस एक रूम में बैठे रहते हो, क्लास में जाते हो, पढ़ते हो, बस बैठ जाते हो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप एक सोशल होने चाहिए, आप सबसे बात करो, एक्सट्रोवर्ट हो, सोशली सबसे आप एंगेज हो, ताकि क्या करोगे, जब सोशली मिलोगे तब आपकी नॉलेज भी इन्हेंस होगी, आपके फ्रेंड्स बनेंगे। ठीक है, उनसे भी आप कुछ नई नई चीज़ें सीखोगे। तो क्या होना चाहिए, आपको एक सोशल पर्सन होना चाहिए। 6th कह रहा है कि लर्नर शुड बी ईगर टू लर्न। आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप सीखना ही नहीं चाहते, आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते, बस वहाँ बैठ गए हो क्योंकि आपने फीस भरी है, आपको अपना कॉलेज कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, ईगर होना चाहिए। आपको अंदर से आना चाहिए कि नहीं मुझे ये तो पढ़ना ही है, मुझे सीखनी है, ये चीज़ सीखनी है। जैसे अब आप न्यू फ़ोन्स आते हैं तो कितनी जल्दी आप लोग सीखना स्टार्ट कर दो कि यार ये नया फ़ोन है, इसके फीचर्स तो मैं बहुत जल्दी सीख लूँगा। क्यों सीख लेते हो, क्योंकि आपको उसको सीखने की इच्छा होती है, आप क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर। ऐसे ही आपको जब आप पढ़ाई में करते हो तो पढ़ाई करते समय भी आपके अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी और ईगरनेस होनी चाहिए। और लर्नर शुड एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज भी करो रेगुलरली। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो, अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि उसका माइंड और ब्रेन जो है वो एक्टिवली परफॉर्म कर सके। ठीक है, और लर्नर शुड बी ऑनेस्ट होना चाहिए आपको। ये नहीं कि आज अपने काम नहीं कर रहा, आप झूठ बोल रहे हो कि मेरे घर में ये हो गया था, मेरे घर में वो हो गया था, आप एक्सक्यूजेस बना रहे हो कुछ भी काम को
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ऑनेस्ट होने चाहिए। अगर आपने नहीं भी काम किया है, आपके मार्क्स कम क्यों आए, उसका रीज़न आप अगर सही दोगे तो वो अच्छी बात होती है, ठीक है। लर्नर शुड बी इनिशिएट होना चाहिए कि आगे खुद से बढ़कर आए। अगर कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं क्लास में, या कोई भी आपके प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, या कोई भी कंपटीशन हो रहा है, तो लर्नर्स को खुद से आगे आना चाहिए, खुद ही इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हाँ मैम मैं ये काम करूँगा। तो क्या होना चाहिए, लर्नर को इनिशिएटर होना चाहिए। लास्ट पॉइंट कह रहा है कोलैबोरेट इन पीयर असेसमेंट। जो पीयर असेसमेंट होते हैं आपके, उसके साथ वो उन्हें कोलैबोरेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके लर्नर्स की, और आज हमने डिस्कस करी है टीचर्स की और लर्नर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो 16 मार्क्स का कैसे करोगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स की लिखो, उसको एक चार्ट बनाओ, देन जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उसको फिर इसके बाद एक्सप्लेन कर दो। तो ऐसे ही आप लर्नर्स की कर सकते हो, उसका चार्ट बनाओ देन उसको एक्सप्लेन कर दो। तो आपके इजीली 7 to 8 पेजेस आराम से भर जाएंगे। 16 मार्क्स के लिए आई थिंक इनफ होते हैं। तो एक टॉपिक बचा है सिर्फ आपका यूनिट 1 का, तो नॉलेज एंड करिकुलम का आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस आउट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।